इवन इस वीडियो में बात कर लेते हैं जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो जेएसडब्ल्यू में आप देख रहे होंगे कि स्टॉक में एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिल रहा है ऊपर की दिशा में। अब ये क्यों मिल रहा है पहले ये समझते हैं। यहाँ से पहले तो एक ये ट्रेंड लाइन बनी, जो ट्रेंड लाइन यहाँ से बनी आज उसी ने रेजिस्टेंस फेस करा इसको यहाँ पे 265, मतलब जो लिस्टिंग ट्रेंड लाइन थी आज उसी ने इसको हाई भी निकलने नहीं दिया कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे अब देखें कि स्टॉक में जो फॉर्मेशन बनी पहले, ये कुछ मोमेंटम बन रहे थे यहाँ पे इन लेवल्स पे, और इन्हीं लेवल्स पे आप देखें एक हॉरिजॉन्टल कंजेशन बनते हुए नजर आया था पहले। ये हॉरिजॉन्टल कंजेशन काफ़ी लंबे समय चला, यहाँ दिसंबर से शुरू हुआ था और ये चलता हुआ आया फेब तक। तो 2 महीने ये मोमेंटम बना। इसके बाद यहाँ से ब्रेकआउट हुआ स्टॉक में। आज एक नया हाई क्रिएट किया स्टॉक ने। रेजिस्टेंस आपको पता ही है क्यों फेस हुआ, क्योंकि ये यहाँ से जो कैंडल बनती हुई आई जब लिस्टिंग हुई थी वही वाली रेजिस्टेंस एज अ काम करती हुई नजर आई। अब यहाँ पे 265 पे अपन को सेलर्स देखने को मिल गए सबसे ज़्यादा, क्योंकि ट्रेंड लाइन का हर्डल फेस हुआ। और बायर्स जो सबसे ज़्यादा एक्टिव थे वो अपने रहे थे इस लेवल पे 243 के अराउंड। बायर्स सबसे ज़्यादा एक्टिव थे। यहाँ पे आप देखें कुछ दिन से रेजिस्टेंस बन रही थी, आज वो एज अ सपोर्ट हो गई और आज यहीं से ब्रेक का ऊपर की दिशा में एक मोमेंटम पकड़ा। साथ ही साथ आप देखें तो इन लेवल्स का एज अ हर्डल था पहले भी, यहाँ से रिवर्सल आया था, वहीं से आज बुलिश हुआ। तो मंडे को क्या होगा वो समझते हैं। यहाँ पे बाय मंडे स्टॉक जब ये वाला मोमेंटम पकड़ेगा ऊपर की दिशा में तो पहला टारगेट अपना होगा यहाँ से 275। अब 275 ही क्यों? क्योंकि एक साइकोलॉजिकल लेवल है, बड़े सेलर्स यहीं पे होंगे इसलिए। तो ये हुई अपना अपने स्टॉक को जो कल चलना पड़ेगा मंडे को वो रहेगा 4-4.5% यहाँ से 275 एक्वायर करने के लिए। 275 एक बारी सस्टेन कर लेता है तो फिर स्टॉक आप देखें धीरे धीरे करके आपको 300 तक के टारगेट दिखाएगा, क्योंकि फिर बड़ा लेवल जहाँ पे बड़े सेलर्स होंगे वो यहीं होंगे। और इसके बीच में एक छोटा टारगेट होगा आपका 287 के आसपास यहाँ कहीं। तो अब आपको क्लियर होगा ऊपर का मोमेंटम कैसा आने वाला है। बट यहाँ पे थोड़े पेशेंस होल्ड करिएगा, क्योंकि अगर आप देखें जब यहाँ से स्टॉक मूव करना शुरू हुआ 13 फेब से, तो अभी तक स्टॉक ने आपको 28% रिटर्न तो दे दिए। अब यहाँ पे फिर से स्टॉक आगे बढ़ेगा जब, तो ऊपर की दिशा में आपको अभी 15% का मोमेंटम और देखने को मिल सकता है। अब मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये 15% का, क्योंकि 20-30% ऑलरेडी आ गए, 15% और मान लीजिए तो 45% के आसपास हो गया। क्योंकि 300 का साइकोलॉजिकल लेवल है और साथ ही साथ कोई भी स्टॉक जब 40% के अराउंड रिटर्न दे देता है वो एक पुल बैक दिखाएगा या साइडवेज होगा, क्योंकि उसमें करेक्शन बनने लगता है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे आप देखें कि ऊपर की दिशा में अपने जो मेन टारगेट है 300, 300 सस्टेन कर लेगा तो उसके बाद करेक्शन आएगा, नहीं आएगा तो पहले आएगा डेफिनेटली, बट आएगा जरूर। क्या रहता है, क्योंकि आरएसआई देख लीजिए, आप स्टॉक कास्टिक देख लीजिए, कोई भी इंडिकेटर में देख लीजिए, वहां पे एक चीज रहती है कि कुछ लेवल्स रहते हैं 70-80 क्रॉस कर गया और कुछ पे तो ऊपर ये 100 टच करता है। तो जब तक ये आरएसआई कूल डाउन नहीं होते हैं कुछ लेवल तक, तब तक ये कहीं ना कहीं आप देखें करेक्शन दिखाता रहता है। और जब वो कूल डाउन हो जाते हैं फिर एक बुलिशनेस आती है, फिर बायर्स फिर से एक्टिव होते हैं, तब फिर ऊपर की दिशा में चलता है स्टॉक। तो ऐसे कहीं न कहीं आपको 300 के पहले या 300 के बाद हर्डल फेस डेफिनेटली होगा और वहाँ पे साइडवेज होगा स्टॉक या पुल बैक बनेगा, तो वहाँ पे आपको सावधानी बरतनी है। फिलहाल स्टॉक चल सकता है। तो ये तो हुई ऊपर की दिशा की बात, तो ये सारे हो गए अपने रेजिस्टेंस। अब बात करते हैं सपोर्ट कहाँ होंगे। तो बाय एनी मीन्स अगर पुल बैक रहता है तो अपना पहला सपोर्ट यहाँ नीचे की दिशा में बनेगा 255 पे, एंड आफ्टर 255 नेक्स्ट सपोर्ट विल बी एट 250। 250 साइकोलॉजिकल लेवल हो गया और 255 पे कहीं ना कहीं बायर्स एक्टिव हो जाएंगे, स्टॉक को नीचे नहीं गिरने देंगे, क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल के 5 पॉइंट पहले सेलर्स और बायर्स दोनों देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे वो आपको सीन देखने को मिल जाएगा। और नेक्स्ट सपोर्ट जो लास्ट होगा वो 243 होगा। तो ये होगा अपने सपोर्ट। अब आपको क्लियर होगा जेएसडब्ल्यू इंफ्रा कैसे चलेगा, कैसे परफॉर्म करेगा मंडे को। सपोर्ट लेगा तो ये सारे लेवल्स हैं, ब्रेकआउट देता है यहाँ से तो ऊपर की दिशा पकड़ेगा और ये अपने टारगेट रहेंगे। अब स्टॉक के रिसेंटली नतीजे भी रहे थे और नतीजे अच्छे आए हैं, इसीलिए आप देखें यहाँ से बहुत जल्द एक ब्रेकआउट, सॉरी यहाँ पे बुलिशनेस देखने को मिली। नतीजे आए थे स्टॉक के, अगर आप देखें सेकंड फेब को रिजल्ट के बाद स्टॉक ने एक बियरिश मोमेंटम पकड़ा, सपोर्ट लिया और तेजी दिखाई। नतीजों पे यहाँ पे एक नजर डालें तो सेल्स आप देखें इस बार 940 सीआर की रही हैं दिसंबर क्वार्टर में। लास्ट ईयर के सेम दिसंबर क्वार्टर में जो थी वो 798 सीआर थी। इसके बाद आप देखें एक्सपेंसेस जो इस बार है वो 460 सीआर के थे, लास्ट ईयर ये 421 सीआर थे। तो ऑब्वियसली सेल्स बढ़ते हैं तो एक्सपेंसेस भी बढ़ते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 480 सीआर रहा है, लास्ट ईयर ये 376 सीआर था। अदर इनकम 78 सीआर, लास्ट ईयर ये 44 सीआर, एंड इंटरेस्ट जो इस बार लगा वो लगा 143 सीआर, लास्ट ईयर ये
11 सीआर, तो इंटरेस्ट में थोड़ी कटौती हुई है। डेप्रीशिएशन इस बार 108 सीआर एंड लास्ट ईयर ये 102 सीआर था, तो डेप्रीशिएशन थोड़ा सा बढ़ा है, इसीलिए एबिटा में थोड़ा इजाफा देखने को मिला। प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर देखें तो 307 रहा है, और लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था वो था 108 सीआर। नेट प्रॉफिट इस बार 254 सीआर और लास्ट ईयर है 115 सीआर। तो ये तो हो गए आपके सारे नतीजे। यहाँ पे इन्वेस्टर्स पे एक नज़र और डालें तो प्रमोटर्स आप देखें बहुत हैं, 85% प्रमोटर्स हैं स्टॉक में, और एफआईआई की होल्डिंग अगर देखें तो दिसंबर के क्वार्टर में थोड़ी कम की है उन्होंने, 2.43%। लास्ट ईयर ये सॉरी सितंबर क्वार्टर में जो थी 23 के 3.64 सीआर थी, और डीआईआई ने भी अगर देखें तो यहाँ पे कटौती करी है, और पब्लिक का जो हैगा आंकड़ा वो बढ़ते हुए नज़र देखने को बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो पब्लिक हुई है इस बार 5.20%, लास्ट टाइम ये थी 3.43%, और इसी वजह से आप देखें प्रमोटर्स इंटैक्ट हैं, बट एफआईआई और डीआई ने थोड़ी सी कम करती हुई नजर आई है, क्योंकि थोड़े नतीजे लास्ट टाइम के जो बिगड़ गए थे इसी वजह से। इस बार भले ही अच्छे आए तो मे बी नेक्स्ट टाइम कहीं ना कहीं आप देखें इन्वेस्टर्स फिर से उसमें बढ़त बनाते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो होपफुली यहाँ मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी है जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में क्या कैसा मोमेंटम है। वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।